तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बैड न्यूज। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत में हम एक्ट्रेस अनन्या पांडे को देखते हैं, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है और वो सलोनी से मिलने के लिए जाती है, जो कि पेशे से एक शेफ है और उसका खुद का रेस्टोरेंट भी है। बात यह है कि सलोनी के ऊपर एक फिल्म बनने वाली है और सलोनी का किरदार फिल्म में अनन्या प्ले करेगी। भगवान बचाए इस फिल्म को। अब इसीलिए वो सलोनी से मिलने के लिए आई थी। अनन्या उसे कहती है तुम पर तो फिल्म बनना ही चाहिए क्योंकि तुम इस वक्त मोस्ट गूगल पर्सन हो। आपको तो पता ही होगा, नेशनल क्रश, भाभी 2, पता नहीं लोग आपको क्या क्या बुला रहे हैं। और मैंने आपके मेडिकल कंडीशन के बारे में सुना है और मैंने सोचा कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। और वो कहती है मुझे हर एक डिटेल जाननी है। सलोनी बताने लगती है कि उसका सपना था कि वो एक मिराकी स्टार शेफ बने। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक बहुत बड़े वेडिंग पार्टी से, जहाँ सलोनी अपनी माँ के साथ आई होती है। लेकिन सलोनी वहाँ पर अपनी मौसी से मिलने के लिए आई थी, जिनका नाम है माँ करोना। वो एक साइकेट्रिस्ट है और स्पिरिचुअल गुरु भी। शादी में सलोनी की माँ लड़का ढूंढ रही होती है अपनी बेटी के लिए, लेकिन माँ करोना सलोनी को समझा देती है कि तुझे फिलहाल इंडिपेंडेंट होना है, करियर में सेटल होना है, उसके बाद लड़के तो आते जाते रहेंगे। सलोनी को भी ऐसा ही लगता है कि उसे शादी के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी उनके सामने अखिल नाम का लड़का आता है और वो उनसे सेफ्टी पिन मांग रहा था अपनी मम्मी के लिए। सलोनी तो बस उसे देखते ही जा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उस लड़के में कुछ तो मैजिकल है। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। फिर दोनों आपस में बात करते हैं और सलोनी अपने बारे में बताती है कि वो हेड शेफ है पानामा कैफे में, और अखिल बताता है कि उसका नाम है अखिल चड्डा और उसका भी बहुत बड़ा दुकान है, चड्डा छाप कॉर्नर। फिर दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और आपस में दोनों घुल मिल रहे थे। दूसरी तरफ दोनों की माएं अपने दोनों बच्चों के कुंडली को मिलाती हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले दिन अखिल सलोनी से मिलने के लिए उसके कैफे पहुंच गया था, जिसे सलोनी हैरान हो गई थी। दोनों वहाँ प्यार भरी बातें करते हैं और सलोनी उसे बताती है कि फिलहाल मेरे दिल में मीराकी है। अखिल पूछता है ये कौन चाइनीज बंदा है, तो वो कहती है ये शेफ को दिए जाने वाला अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड, जैसे ऑस्कर होता है बिल्कुल वैसे। और वो अखिल को साफ साफ कह देती है कि फिलहाल मेरी लाइफ में रिलेशनशिप और शादी की कोई जगह नहीं है। मेरा एक सपना है जिसे मैं हमेशा दबा के रखती थी, लेकिन अब इसे पूरा करने का समय आ गया है। अखिल उसे कहता है एक बार मुझे ट्रायल पीरियड पे तो रख ले। सलोनी मान जाती है और फिर से दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं और जल्द ही दोनों की शादी भी हो जाती है। फर्स्ट नाइट के समय अखिल की माँ दोनों को यूरोप हनीमून जाने के लिए टिकट देकर दोनों को खुश कर देती है। खैर दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन अखिल की माँ दोबारा कमरे में आ जाती है मॉस्किटो रिपेलेंट लेकर। 2 मिनट के बाद वो फिर से कमरे में आ जाती है स्पीकर देने के लिए, ताकि अंदर की आवाज बाहर न जाए। अखिल अपनी माँ से कहता है आप अंदर ही आ जाओ, मगर वो चली जाती है। खैर अब कहानी जाती है यूरोप में, जब दोनों हनीमून के लिए आए होते हैं। मगर वहां पर हम देखते हैं कि अखिल अपनी माँ के साथ वीडियो कॉल पर ही बिजी होता है, जिससे सलोनी परेशान होने लगती है क्योंकि वो उसे वक्त नहीं दे रहा था। रात में इस बारे में वो अखिल से बात करती है और अखिल उसे एक और चांस मांगता है और उसका दिल जीतने के लिए वो कल उसे बाहर ले जाता है ड्रिंक पर। लेकिन फिर उसे उसकी माँ कॉल करने लगती है, जिससे सलोनी अब गुस्सा हो जाती है और उसके फोन को पानी में फेंक देती है। खैर अब रात के समय अखिल अपने फोन को चावल में डालकर रखता है और वो सलोनी को बताने लगता है कि जब उसके पापा को हार्ट अटैक आया था तब उसकी माँ घर पे अकेली थी। उसकी माँ ने बहुत फोन लगाया लेकिन अखिल ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। इसलिए उसकी माँ को अकेले उसके पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और अखिल खुद को दोषी मानता है कि अगर वो फोन उठा लेता तो शायद उसके पापा को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था और अभी उसके पापा उसके साथ होते। इसीलिए जब भी उसकी माँ उसे कॉल करती है वो कभी भी कॉल को मिस नहीं करता। सलोनी उसके बात को समझती है। खैर दोनों वापस दिल्ली आ जाते हैं और अपने सपनों के लिए सलोनी मन लगाकर काम करती है, लेकिन हर दिन अखिल उसे काम पर डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच जाता है। अखिल उसके लिए स्पीड ब्रेकर बन गया था और सलोनी को लगता है कि अखिल सलोनी का सपना भूल गया क्योंकि अब अखिल और पूरे परिवार को तो अब बच्चा चाहिए था, लेकिन सलोनी को नहीं, क्योंकि उसे तो अपने ड्रीम्स को पूरा करना था। अब वो बाहर से दिखा रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं थी। अगले दिन वो अपने बॉस से मिलती है और उसके बॉस बताते हैं कि मिराकी स्टार वाले कल आने वाले हैं, इसलिए कल कुछ गड़बड़ मत करना। कि तभी वहाँ होटल में अखिल आ जाता है, जिसे देखकर बॉस का चेहरा भी उतर गया था। खैर एक कस्टमर होता है जो अपने डिश को लेकर काफी चिल्ला रहा होता है। उसे लग रहा था ये राजमा चावल है,
लेकिन सलोनी उसे बताती है ये मैक्सिकन बरीटो है और वो कस्टमर कहने लगता है कि तुम लड़की को कौन शेफ बना देता है, तुम लोग घर पे खाना बनाओ। अखिल ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो कस्टमर को पीटने लगता है, लेकिन सलोनी अखिल से ही कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ। वो अखिल पर ही चिल्लाती है क्योंकि कुछ भी हो जाए वो कस्टमर को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकती। जब दोनों घर पर होते हैं तो फिर से दोनों का झगड़ा होने लगता है। अखिल उसे कहने लगता है कि कोई उसकी पत्नी को इस तरीके से ट्रीट करेगा तो वो चुप कैसे रहता, मगर सलोनी कहती है अखिल हमेशा उसे परेशान करता है। अखिल कहता है ये परेशान करना नहीं, ये तो उसका प्यार है। अखिल ये तक कह देता है कि ये तेरा जो भी शौक है, ये मिराकी अवार्ड जीतना, इसे तू कभी भी पूरा कर लेना, खुद का रेस्टोरेंट खोल लेना। लेकिन वो चिल्लाकर कहती है ये कोई शौक नहीं है, ये मेरा सपना है। अपने पापा के पैसे पर अय्याशी करने के बजाय अपने पैर पर खड़ा होकर कुछ किया होता तब समझ में आता। बस हमेशा बच्चों की तरह हेलो मामा करते रहता है। ये बात सुनकर अखिल को तो काफी बुरा लगता है और उसकी माँ भी ये बात सुन लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अखिल को बहुत बुरा लगता है और वो सलोनी से कह देता है घर से निकल जाने के लिए। वो अपने घर आ जाती है और उसकी माँ उसे समझाती है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा तो होता ही है, लेकिन घर छोड़कर आना नहीं चाहिए था। लेकिन उसके पापा और उसकी दादी तो रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले देखने में बिजी थे। खैर अगले दिन मिराकी स्टार वाले कैफे में आते हैं खाना रिव्यू करने, और जब वो लोग सलोनी से सवाल पूछते हैं तो सलोनी इतने ज्यादा पैनिक में थी कि उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। बॉस काफी गुस्सा हो जाते हैं और सलोनी को काम से निकाल देते हैं। अगले दिन अखिल और उसकी माँ सलोनी के घर पहुंचते हैं मैटर सॉल्व करने, और सलोनी अखिल की माँ को सॉरी कह देती है। लेकिन वो अखिल से कहती है कि मैटर हद से ज्यादा बढ़ चुका है। वो ये भी बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया और उसे मिराकी अवार्ड भी नहीं मिला। अखिल को सलोनी के लिए बुरा लगता है और सलोनी अखिल से माफी मांगती है कि वो उसके बारे में बहुत बुरा भला बोलती थी। अखिल उसे कहता है सब कुछ भुलाकर वापस घर चलने, लेकिन वो कहती है कि वो दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि दोनों काफी अलग इंसान हैं, दोनों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए शादी में ना अखिल खुश रह पाएगा ना सलोनी, इसलिए सलोनी को डिवोर्स चाहिए। अखिल का दिल टूट जाता है क्योंकि अब अंदर से कहीं ना कहीं वो सलोनी से अभी भी प्यार करता था। लेकिन अखिल उसे कह देता है कि 15 दिन के अंदर वो डिवोर्स पेपर भिजवा देगा, लेकिन बहुत आसानी से तुमने गिव अप कर दिया। खैर अब इसके बाद बिना वक्त गवाए सलोनी मसूरी चली जाती है और वहां पर उसे एक बहुत बड़े होटल में हेड शेफ की नौकरी मिल जाती है और उम्मीद है कि शायद इस होटल में उसे मिराकी अवार्ड जीतने का सपना पूरा हो जाए। एक दिन उस होटल में एक कस्टमर हंगामा करने लगता है और उस कस्टमर को संभालने के लिए वहां पर उसी होटल का ओनर गुरबीर आता है और उस लड़के को समझा बुझाकर ठंडा कर देता है। गुरबीर को देखकर सलोनी उसे बात करने जाती है और सलोनी को उससे बात करके काफी अच्छा लगता है क्योंकि गुरबीर में एक ठहराव है और वो मैच्योर भी है। उसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था और तब से उसका सारा फोकस अपने दादाजी के होटल बिजनेस को एक्सपैंड करने पर था। अखिल को भी उम्मीद है कि सलोनी के वजह से उनके यहाँ मिराकी अवार्ड जरूर आएगा। फिर दोनों रात में होने वाले गरबा नाइट में मिलते हैं और एक साथ डांस करते हैं, लेकिन गलती से गुरबीर के हाथ में चोट लग जाती है सलोनी के वजह से और सलोनी घबराने लगती है और पूछती है क्या मैं फायर हो गई हूँ। वो कहता है नहीं, किसी ने मेरी उंगली को तोड़ दिया था लेकिन आपके वजह से उंगली ठीक हो गई। जब वो गुरबीर का ख्याल रखती है तो वो बताने लगता है कि पहले सेजल नाम की उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसी ने डांडिया मार के उसकी उंगली को टेढ़ा कर दिया था, जो आज सलोनी ने सीधा कर दिया। दोनों की शादी नहीं हुई क्योंकि सेजल वेजिटेरियन थी और गुरबीर नॉन वेज। सलोनी बताती है दिल तो मेरा भी टूटा है, प्यार को डिवोर्स में बदलते हुए देखना आसान नहीं होता। अब इसके बाद अखिल और सलोनी का डिवोर्स हो जाता है और अखिल बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो अपने फोन से सलोनी का सारा फोटो डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ सलोनी और गुरबीर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक रात सलोनी को एक लड़का कॉल करता है जिसका नाम होता है हरमन और वो सलोनी को हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है और वो पहले उसे वही शादी में मिला था जहाँ पहली बार सलोनी और अखिल मिले थे। और हरमन सलोनी को अखिल का एक वीडियो भेजता है, कहता है कि वो तो मूव ऑन कर चुका है। अखिल को एक लड़की के साथ देखकर सलोनी का दिल टूट जाता है और वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट को देखने लगती है जिसे देखकर उसे काफी दुख होता है, लेकिन वो सोचती है जब अखिल ने टाइम वेस्ट नहीं किया तो वो क्यों करे। जिसके बाद वो गुरबीर से कंसेंट मांगती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब वो अपने कमरे में आती है तो ये देखकर वो चौंक जाती है कि उससे मिलने के लिए अखिल आ गया था और अखिल ने सलोनी के नाम का टैटू भी करवा लिया है क्योंकि वो अभी भी सलोनी से प्यार करता था, भले ही दोनों अब एक साथ ना हो। अखिल उसे बहुत मिस कर रहा था और वो उसे किस करना चाहता था। सलोनी भी बहुत ज्यादा ड्रंक थी और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं, मतलब एक ही रात दो जन के साथ। खैर कहानी जाती है 6 हफ्ते के बाद। अब सलोनी 6 वीक्स प्रेग्नेंट है और वो अपनी मौसी माँ करोना के साथ डॉक्टर बवेजा से मिलने आई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे नहीं पता ये बच्चा है किसका। डॉक्टर कहते हैं पैटर्निटी टेस्ट कराने की जरूरत है
पता चल जाएगा बच्चा किसका है। वो जाकर गुरबीर और अखिल दोनों से मिलती है और दोनों को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों खुश हो जाते हैं, पर सलोनी दोनों से कहती है कि उन्हें पैटर्निटी टेस्ट कराने की जरूरत होगी, देखने के लिए कि यह बच्चा है किसका, उनका ही तो है। वो दोनों को सच बता देती है कि वो पहले गुरबीर के साथ और फिर अखिल के साथ इंटीमेट हुई थी एक ही रात। दोनों चौंक जाते हैं तो सलोनी गुरबीर से कहती है कि हम दोनों तो वैसे भी रिलेशनशिप में है नहीं, तो इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। और अखिल उसका एक्स हस्बैंड है और वो अखिल से कहती है कि हमारा डिवोर्स पेपर पर साइन हो गया, तो लॉजिकली सलोनी सिंगल है। सलोनी दोनों से माफी मांगती है कि रायता उसके वजह से फैला है, लेकिन उसे फिलहाल दोनों की मदद चाहिए। फिर पैटर्निटी टेस्ट के लिए अखिल मसूरी पहुंच जाता है और वहां मेडिकल सेंटर में अखिल और गुरबीर एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा भड़क पड़ते हैं। खैर कुछ समय के बाद वहां पर सलोनी आ जाती है और उसकी मौसी भी। टेस्ट हो जाने के बाद सारे डॉक्टर ट्रेनी वहां पर आते हैं और फिर डॉक्टर बवेजा आते हैं और वो काफी ज्यादा खुश थे और कहते हैं कि ये जो भी हुआ है ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, करोड़ों में एक केस। ये आखिरी बार चाइना में हुआ था। इस केस को नाम दिया गया है हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकंडेशन, मतलब के बच्चे तो दो हैं और एक का बाप अखिल है और एक का बाप गुरबीर, मतलब देखा जाए तो दोनों ही फादर्स हैं। अब ये सुनकर तो सबका दिमाग ही हिल गया था। ये स्टोरी सुनकर अनन्या सोचती है कि ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी। फिर हम देखते हैं कि सलोनी स्कैन के लिए आई होती है और वो मॉनिटर पर अखिल और गुरबीर अपने दोनों बच्चों को देखकर हैरान हो जाते हैं और खुश भी थे। इसके बाद सभी मिलकर सोच रहे होते हैं कि करना क्या है। कोरोना मौसी कहती है बच्चे को अबॉर्ट कर देना सही होगा, मगर दोनों मना करते हैं। मौसी सलोनी के सामने ऑप्शन रखती है कि क्या करना है, मगर सलोनी कहती है कि मैं दोनों बच्चों को अलग अलग नहीं रखूंगी और वो अखिल और गुरबीर से कह देती है बच्चे अलग नहीं रहेंगे। अकेले में बात करते हुए कोरोना मौसी सलोनी से पूछती है कि आखिर तू दोनों में से किसे चुनने वाली है, लेकिन इसका जवाब तो सलोनी के पास भी नहीं था। दूसरी तरफ अखिल और गुरबीर एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो लोग सोच लेते हैं कि वो बच्चे को अबॉर्ट तो होने नहीं देंगे, इसीलिए वो पहुंच जाते हैं सलोनी के साथ रहने के लिए और प्रेगनेंसी के समय में उसका ध्यान रखने। और लास्ट में सलोनी जिसे भी चुनेगी वो दोनों बच्चों का ख्याल रखेगा। वहाँ दो कमरे होते हैं, एक कमरे में सलोनी रहती है और दूसरे में अखिल और गुरबीर। दोनों की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। कहानी आगे बढ़ते रहती है, दिन गुजरते हैं, लेकिन अखिल और गुरबीर एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते, हमेशा लड़ते रहते हैं और आखिर में सलोनी का भी गुस्सा फूट जाता है और तंग आकर उन पर चिल्ला देती है कि एक तो प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, ऊपर से मीराकी का टेंशन और यहाँ तुम दोनों का झगड़ा खत्म ही नहीं होता। वो गुस्से में उनसे कह देती है कि अगर ऐसे ही तुम दोनों का चलते रहा तो मैं बच्चे के साथ अकेले रहूंगी। होटल में काम करते वक्त प्रेगनेंसी के वजह से उसे काफी दिक्कत भी होती है। गुरबीर उसे माफी मांगने के लिए आता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं अखिल की तरह कब बन जाऊंगा, उसकी तरह हरकतें करने लगूंगा। वो सलोनी से माफी मांगता है और फिर दोनों जाते हैं डेट पर, रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, मगर वहाँ पर अखिल भी पहुंच जाता है और वो एक कमरे में गुरबीर को बंद कर देता है। अखिल को वहाँ पर देखकर सलोनी उसे कहती है यहाँ से जाने के लिए क्योंकि गुरबीर कभी भी आता होगा, मगर अखिल उसे झूठ कह देता है कि वो तो किसी से फोन पर बात कर रहा था, बहुत बिजी था। गुरबीर को ये मजाक पसंद नहीं आता। फिर अगले ही दिन एक बच्चा अखिल का फोन चोरी कर लेता है और फोन के बिना तो वो रह नहीं सकता था। वो एकदम पैनिक करने लगता है। इसके बाद वो अपने लिए नया फोन खरीदता है और तभी उसके फोन पर पहला फोन आता है जो कि गुरबीर का था। वो कहता है उसी ने उसका फोन चोरी करवाया। वो अखिल से कह देता है उसके और सलोनी के बीच नहीं आने के लिए, नहीं तो अखिल के साथ बहुत बुरा होगा। अखिल गुरबीर को रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए वो जाता है अपने मामा के पास जो डिटेक्टिव भी हैं और वो उसे समझाता है कि वो किसी तरह गुरबीर को सलोनी के जिंदगी से बाहर करना चाहता है। डिटेक्टिव हर जगह गुरबीर का पीछा करता है, लेकिन उसे बहुत ढूंढने पर भी गुरबीर की एक भी बुराई नहीं मिलती। लेकिन तभी डिटेक्टिव को गुरबीर के बारे में कुछ पता चलता है। खुश होकर अखिल सलोनी से कहता है तेरे लिए एक सरप्राइज है, और वो उसके लिए जैकेट लेकर आया था, लेकिन साइज काफी टाइट होता है, इसलिए दोनों जाते हैं चेंज कराने और वहाँ तो अखिल का ध्यान कहीं और होता है। तभी सलोनी की नजर पड़ती है गुरबीर पर जो स्कूटी से किसी से मिलने के लिए आया था। सलोनी गुरबीर के पीछे पीछे चली जाती है देखने के लिए कि आखिर वो यहाँ किससे मिलने के लिए आया है। वो लोग एक होटल में जाते हैं, लेकिन वहाँ वो गुरबीर को पकड़ लेते हैं चिकन खाते हुए। अखिल को लगता है यहाँ पर सेजल भी होगी जो गुरबीर की एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन वहाँ पर और कोई नहीं था। यहाँ अखिल सलोनी को लेकर आया था ताकि गुरबीर का असली चेहरा उसे वो दिखा सके, लेकिन उसका ये प्लान काम नहीं किया। दोनों घर वापस आते हैं तो सलोनी के पेट में दर्द उठता है, लेकिन तभी उसकी माँ भी उसे कॉल करती है। यहाँ हम देखते हैं कि गुरबीर उस डिटेक्टिव को पुलिस के पास ले जाता है और गुरबीर उसे छुड़वा लेगा अगर वो कोई तरीका बताएगा अखिल को रास्ते से हटाने का। तो डिटेक्टिव कहता है अखिल की माँ को पता चल गया कि अखिल यहाँ कर क्या रहा है, तो वो उसे घर वापस बुला लेगी।
गुरबीर कहता है तो फिर उसकी माँ को बता दो। उसी दिन सलोनी से मिलने के लिए उसके मम्मी पापा, दादी और हरमन पहुंच जाते हैं और सलोनी अपना पेट ढकने के लिए जैकेट पहन लेती है। किचन में सलोनी अपनी माँ को अपना बेबी बम्प दिखा देती है, जिससे वो भी हैरान हो गई थी और सोचती है कि उसके और अखिल का तो डिवोर्स हो गया था, तो फिर ये कैसे हो गया। इतना कम नहीं था कि वहाँ पर गुरबीर भी पहुंच जाता है और वो सलोनी को लेकर बेडरूम में चला जाता है, जिससे हरमन जो सलोनी को देखने के लिए आया था वो पूछने लगता है आखिर दोनों बेडरूम में क्यों चले गए। अखिल कहता है कोई बात नहीं, दोनों वर्क फ्रॉम होम करने के लिए गए हैं। अब इतना कम नहीं था कि वहाँ पर अखिल की मम्मी और उसके डिटेक्टिव मामा पहुंच जाते हैं और सभी को पता चल जाता है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है और सलोनी के अंदर जो बच्चा है वो गुरबीर और अखिल दोनों का है। अब दोनों परिवार अपना अपना बच्चा लेकर मामला रफा दफा करना चाहते थे, लेकिन सलोनी दोनों बच्चों को अलग नहीं रखना चाहती थी। सभी झगड़ने लगते हैं कि तभी सलोनी को दर्द उठता है और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर अखिल और गुरबीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, आपको तो सलोनी पर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे के पीछे ही पड़े हुए हो। डॉक्टर पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि सलोनी अभी बेहोश है और जो डिसीजन लेना है आपको ही लेना होगा। डॉक्टर बताते हैं कि अखिल का जो बच्चा है वो तो तंदुरुस्त है, लेकिन गुरबीर का बच्चा वो दिन पर दिन कमजोर हो रहा है और टाइम वेस्ट किया तो उसकी जान भी जा सकती है। अगर अभी सी सेक्शन नहीं किया गया तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। सी सेक्शन भी बहुत रिस्की होता है, एक बच्चे को बचाने के चक्कर में दूसरा भी खत्म हो सकता है। सभी लोग टेंशन में आने लगते हैं और गुरबीर पेपर पर साइन कर देता है क्योंकि वो चाहता था सी सेक्शन हो ताकि उसका बच्चा सेफ रहे। अखिल के साइन करने से पहले सलोनी के मम्मी पापा अखिल से बात करते हैं और कहते हैं कि दूसरे बच्चे के साथ जो होगा वो तो भगवान जो चाहेगा वो होगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा सेफ है, सलोनी सेफ है, तुम दोनों एक परिवार की तरह रहना। अब ये सुनकर अखिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। गुरबीर भी अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता था, लेकिन आखिर में अखिल सी सेक्शन के लिए राजी हो ही जाता है क्योंकि सलोनी भी यही चाहती थी कि दोनों बच्चे सेफ रहें, साथ रहें। अखिल की माँ उसे समझाने लगती है कि तू ऐसा करके दूसरे बच्चे को भी खुद पालना चाहता है क्या? तूने कभी सोचा है जब लोगों को पता चलेगा तो तेरा कितना मजाक उड़ेगा? वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप भी एक माँ है, लेकिन सलोनी भी तो एक माँ है, वो भी अपने दोनों बच्चों से उतना ही प्यार करती है। मैं कौन होता हूँ दोनों में चूज करने वाला। खैर, अब सर्जरी होने के बाद डॉक्टर उन दोनों को खुशखबरी सुनाते हैं कि लड़कियां हुई हैं और सलोनी बिल्कुल ठीक है। अखिल सलोनी से मिलता है और उसे बच्चों की तस्वीर दिखाता है और वो सलोनी से कह देता है कि तू अपने दोनों बच्चियों के साथ गुरबीर के होटल में रहना, वो तुझे कोई प्रॉब्लम होने नहीं देगा और मैं कभी कभार तुझसे मिलने आ जाऊंगा। कुछ समय के बाद सलोनी अपने बच्चों को देखने के लिए आती है और गुरबीर उसे बताता है कि कल अखिल ने दोनों बच्चों की जान बचा ली। तब डॉक्टर बताते हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया था। गुरबीर उसे कहता है कि अखिल से ज्यादा तुम्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता। सलोनी इस कंफ्यूजन में रोने लगती है कि वो किसे चुनेगी। कहानी जाती है कुछ दिन के बाद और होटल में मीरा की स्टार के लोग आते हैं फूड रिव्यू करने और उनके सवाल का जवाब बहुत ही खूबसूरती से सलोनी देती है और उसका खाना क्रिटिक्स को काफी पसंद भी आता है, इसलिए सलोनी को मीरा की स्टार अवार्ड के लिए चुना जाता है, जिसकी खुशी में होटल में पार्टी होती है और उसी शाम सलोनी को अवार्ड मिलना था। लेकिन स्टेज में गुरबीर और सलोनी को एक साथ रहना होगा क्योंकि गुरबीर उस होटल का ओनर था, तभी सलोनी को अवार्ड मिलेगा। लेकिन गुरबीर इतना ज्यादा डर गया था कि वो भाग गया था। सलोनी अखिल से मदद मांगती है जो दोनों बच्चों को संभाल रहा था। वो उसे कहती है गुरबीर को ढूंढने के लिए। जब वो गुरबीर से मिलता है तब पता चलता है कि गुरबीर इतना ज्यादा घबराया क्यों था, क्योंकि अवार्ड देने के लिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सेजल आने वाली है। सेजल को देखकर आज भी गुरबीर को कुछ कुछ होता है, मगर अखिल उसे समझाता है कि ये सपना सलोनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आज वो हिम्मत करके वहाँ नहीं गया तो सलोनी का सपना टूट जाएगा। इसलिए दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं और गुरबीर देखता है कि सेजल वहाँ पर चिकन खा रही थी, लेकिन उसे तो पहले ये पता था कि सेजल वेजिटेरियन है और गुरबीर नॉन वेज, इसलिए दोनों अलग हो गए। दोनों के बीच चिंगारी तो अभी भी है और सेजल बताने लगती है कि मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये चीज है क्या जो हम दोनों के बीच आ रही थी, इसलिए मैंने चिकन खाना शुरू किया और खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। खैर, अब इसके बाद सेजल को मीरा की अवार्ड दिया जाता है। फिर वो अखिल से कहती है कि वो हमेशा से अपने सपने को पूरा करना चाहती थी, लेकिन अखिल का ध्यान कभी सलोनी से हटा ही नहीं, इसलिए वो दोबारा से उसे शादी करने के लिए उसे प्रपोज करती है। सेजल और गुरबीर दोबारा से एक साथ हो जाते हैं और सेजल को भी बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, ये कहानी सुनकर अनन्या कहती है मैं तो बहुत ऑनर फील करूंगी आपके कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। वो मीडिया के सामने सलोनी को लेकर आती है और कहती है कि मेरे से बड़ी स्टार तो ये है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।